मयंक, आज अगर निखिल होता तो एमबीए के कौन से वर्ष में होता? माही ने चिट्ठी लिखने से पहले अपने पति से पुष्टि करने के लिए पूछा। मयंक माही को देखता रहा। यह औरत किस मिट्टी की बनी थी? इतने गहरे दर्द और गम को बर्दाश्त करने के लिए इतना बड़ा दिल कहां से लाई? प्रेम के साथ मयंक का हृदय अपनी पत्नी के प्रति गर्व और सम्मान से भर गया। उसने धीरे से कहा, शायद दूसरे वर्ष में। एक पल के लिए माही कांप गई। उसने अपने आंसू छुपाने के लिए जल्दी से मयंक से निगाहें फेर ली और पत्र लिखना शुरू किया। मेरी प्यारी माँ, आशा करता हूँ कि तुम्हारी सेहत पहले से बेहतर होगी। माफ़ करना, इस बार पत्र लिखने में ढील हो गई। कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट मिला है, उसे पूरा करने में दिन रात एक कर रहा हूँ। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करना, खाना समय पर खाता हूँ। तुम्हारे हाथ के बने छोले भटूरे बहुत याद आते हैं। दीदी से कहना मुझे तुम्हारी वाली रेसिपी भेजे, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जैसे तो बिल्कुल नहीं बनेगी। माँ, तुम अपना ख्याल रखना और दवाई समय पर नियंत्रित रूप से लेती रहना। तुम्हें जल्दी ठीक होना है, हम सब के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तुम्हारा लाडला बेटा निखिल। स्वर्गीय छोटे भाई का नाम लिखते वक्त आखिरकार माही इस कदर भावनाओं में बह गई कि रुके हुए आंसू झलक आए। 2 साल पहले उसका छोटा भाई निखिल बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं के साथ लंदन पढ़ने गया था। माँ उसके जाने पर बहुत नाराज हुई थी, लेकिन निखिल ने वचन दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह वापस चला आएगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ। ना नौकरी ना छोकरी के पीछे भागूंगा। मुझे तो अपनी प्यारी माँ के पास रहना है। परिवार की निखिल के साथ यह आखिरी मुलाकात थी। 6 महीने पहले उसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक तरफ निखिल की मौत हुई और दूसरी तरफ माँ की बीमारी के बारे में पता चला। माही पूरी तरह से टूट गई, लेकिन उसे औरों को संभालना था, वह बिखर नहीं सकती थी। पत्र को मयंक के हाथ में देते हुए वह रो पड़ी। मयंक उसके पास आकर बैठा और अपनी बाहों में समेट लिया। वह उसे क्या आश्वासन देता, उसकी खुद की आंखें नम हो गई थी। माही के बाल सहलाते हुए उसने धीरे से पूछा, माही, ऐसा कब तक चलेगा? तुम निखिल की कार दुर्घटना की खबर वहां से कब तक छुपाओगी? माही ने अपने आंसू पोंछते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, जब तक माँ की सांसें चल रही हैं तब तक। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि वह सिर्फ चंद महीनों की मेहमान है। तुम जानते हो कि वह निखिल का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। निखिल के नाम से लिखे गए खत उनकी उम्मीद को बांधे रखते हैं। मयंक ने माई के माथे को चूमा और कुछ देर के लिए उसे अपनी बाहों में ही रखा। मयंक, वो तो अच्छा है कि माँ सुन नहीं पाती, वरना अगर निखिल से वह फ़ोन पर बात करने की जिद करती तो उस बारे में हम क्या करते? मयंक ने अपनी सहमति देते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो माही। शायद यह तुम्हारे पत्र ही हैं जो माँ के इंतजार को मायने देते हैं। 3 महीने बाद माँ उस उम्मीद के साथ इस दुनिया से चली गई कि जल्दी उसका बेटा वापस लौट कर आएगा।